चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा लिस्ट है। ओके, लिस्ट एक क्लास होता है। लिस्ट है इटरेबल भी है और सीक्वेंस भी है, यानी कि इटरेबल यानी कि इसके ऊपर फॉर लूप लग सकता है। सीक्वेंस यानी कि इसका मतलब ये क्या बोलते हैं, डायरेक्शन एकदम सीक्वेंस में होता है। ओके, लिस्ट जो है म्यूटेबल है यानी कि चेंजेबल है। इसके अंदर का एलिमेंट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। लिस्ट क्या है, ग्लोबल है यानी कि इसका साइज हम लोग रन टाइम पे बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। लिस्ट के अंदर हम लोग ऑल टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। ओके, लिस्ट के अंदर हम लोग ऑल टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। लिस्ट को हम लोग इंडेक्स के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, लिस्ट एक क्लास है, इटरेबल सीक्वेंस है, चेंजेबल भी है यानी कि इसके अंदर का एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। लिस्ट को हम लोग रन टाइम पे इसका साइज बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। लिस्ट के अंदर में हम लोग हर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, हेट्रोजेनियस। और लिस्ट का इंडेक्सिंग होता है, इस इंडेक्स के थ्रू हम लोग डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ओके, अब क्या है, हाउ टू क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, हम लोग अभी जितना इटरेबल पढ़ेंगे, ओके, उसमें जो भी क्रिएट होगा सब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ओके, क्लास बना हुआ उसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। हम लोग लिस्ट ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिएट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा के, उसके अंदर वैल्यू देते हैं कॉमा सेपरेटेड। ओके, तो वो जैसे इसके अंदर कितना टोटल 5 वैल्यू है। इसका इंडेक्सिंग होता है, जैसे ये फर्स्ट वाला 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4। ओके, ये इंडेक्सिंग हो गया। अब हम लोग खाली लिस्ट भी बना सकते हैं जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। ओके, एम्प्टी लिस्ट ऑब्जेक्ट बन गया। अब लिस्ट के अंदर हम लोग नंबर ऑफ वैरायटी टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, यहाँ पे स्टोर भी है, देख सकते हैं आप लोग। ओके, तो ऐसे हम लोग जब भी लिस्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो स्क्वायर ब्रैकेट लगा के क्रिएट करते हैं, उसके अंदर कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट को स्टोर करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ टू एक्सेस लिस्ट एलिमेंट। अब लिस्ट एलिमेंट को एक्सेस कैसे करते हैं, ये इटरेबल है तो हम लोग फॉर लूप से भी एक्सेस कर सकते हैं। इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है तो हम लोग ऐसे भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग इसको एक्सेस करते हुए भी देखेंगे। चलिए पहले हम लोग इसको देख लेते हैं कि लिस्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। चलते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए किसी भी लिस्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना हो तो सिंपल हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगा सकते। ओके, अब लगा दिए। अब इसका टैब हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए क्लास लिस्ट टाइप का आ गया, बस ओनली हम लोग एम्प्टी मैं ऑडिबल मैं ऑडिबल हाँ आ रही है आवाज। हाँ, हम लोग एम्प्टी स्ट्रिंग सॉरी एम्प्टी लिस्ट बनाया है, ओनली स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और वेरिएबल L1 वेरिएबल बनाया, असाइन कर दिया स्क्वायर ब्रैकेट। इसका टाइप हमने L1 का चेक किया, यहाँ लिस्ट आ रहा। ओके, तो ये मेरा एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, सॉरी एम्प्टी लिस्ट हो गया। अब इसके अंदर कोई भी डेटा रखना है, हमने रख दिया 10, 20, 30, 40, 50। ओके, अब इस लिस्ट को हम लोग प्रिंट करा के भी देख लेते हैं।
L1। यहाँ देखिए प्रिंट भी हो गया। हम लोग प्रिंटफ की मदद से जब प्रिंट कराते हैं तो जो लिस्ट को प्रिंट कराते हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट के साथ कॉमा के साथ प्रिंट कर देता है, जैसे रहता है सेम टू सेम वैसे ही प्रिंट कर देता है। इसी के लिए यहाँ पे सेम टू सेम आ गया। ओके, और हम लोग बोले कि हेट्रोजेनियस डेटा भी रख सकते हैं, यानी कि अलग अलग टाइप के भी डेटा रख सकते हैं, तो वो भी रख के देख लेते हैं। 3 प्लस 4j कॉमा ये भी वर्क कर रहा। सब टाइप का हम लोग डेटा रख के भी देख लिए। ओके, और एक चीज, लिस्ट के अंदर हम लोग लिस्ट टाइप का भी डेटा स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगाया 10 कॉमा 12 कॉमा, ओके, इसको भी हमने रन कर दिया, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक, तो हम लोग लिस्ट के अंदर हर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। हेट्रोजेनियस बोलने का मतलब यही होता है कि इसके अंदर आप लिस्ट करना चाहते हैं, स्ट्रिंग करना चाहते हैं, और आगे जो भी टेबल पढ़ेंगे जो भी करना चाहते हैं सब कर सकते हैं। ओके, चल हो गया। हम लोग लिस्ट को क्रिएट करके देख लिए कैसे इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और इसको प्रिंट करा के भी देख लिए। ओके, अब आगे देखना हाउ टू एक्सेस लिस्ट एलिमेंट, यानी कि लिस्ट एलिमेंट को हम लोग कैसे एक्सेस करते हैं। ओके, तो पहले ये जान लीजिए कि लिस्ट के अंदर जो इंडेक्सिंग होता है, एक पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव होता है। ठीक, ये दिया हुआ है पॉजिटिव इंडेक्सिंग। ठीक, तो पॉजिटिव हमेशा 0 से स्टार्ट होता है और निगेटिव हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, वो माइनस में रहेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए, -5 -4 -3 -2 -1। ओके, ऐसे चलेगा। जो सबसे लास्ट का एलिमेंट होगा उसको -1 बोलेंगे, जो फर्स्ट वाला मतलब जो 0 इंडेक्स पे होगा उसका काउंटिंग करके जो भी आएगा उसको हम वो बोलेंगे। ठीक, अब ऐसे मान लीजिए, इससे ये फायदा होता है कि किसी भी हम लिस्ट टाइप का ऑब्जेक्ट बनाए, हमको देखना ये हो कि लास्ट इंडेक्स पे क्या रखा हुआ, तो ओनली -1 लिख के हम लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक, यह हो गया इसका पॉजिटिव और निगेटिव इंडेक्सिंग पॉइंट। तो निगेटिव ऊपर से देख लीजिए कैसे होता है, लास्ट से माइनस करते हुए आएगा, और पॉजिटिव 0 से स्टार्ट होता है, जहां तक जाएगा वहां तक। ओके, अब हम लोग एक्सेस कैसे करते हैं इंडेक्स के थ्रू, वो भी देख लेते हैं। अब जैसे देखिए कि मेरे पास एक इंडेक्स बना हुआ लिस्ट बना हुआ। ठीक, अब लिस्ट को हमको प्रिंट कराना है, मान लीजिए तासिन कोडर प्रिंट कराना है। अब हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स के द्वारा प्रिंट करते हैं। तो पहले तो L1 है, तो L1 लिए, अब पॉजिटिव इंडेक्स। अब देखिए पहला इंडेक्स नंबर पे क्या है, 0, 0 पे 10 है, दूसरे 1 पे तासिन कोड है। तो इसके अंदर हम लोग 1 पास किया और इसको प्रिंट करा दिए। देखिए यहाँ तासिन कोडर प्रिंट कर रहा है। अब देखिए, अब हम लोग निगेटिव इंडेक्सिंग से इसको प्रिंट कराते हैं। पहले देखिए ये लिस्ट जो है नंबर -1 पे है, -2 पे है, -3 पे, -4, -5 पे। ओके, तो अब हमको तासिन कोडर प्रिंट करना है, तो इसके लिए निगेटिव के थ्रू यूज करेंगे, तो -5 लिखेंगे। इसको रन किए, फिर तासिन कोडर प्रिंट हो गया। ओके, तो हम लोग ऐसे ये कर सकते हैं। और एक चीज अभी देखिए क्या, कि लिस्ट के अंदर लिस्ट रखा हुआ, अब इसके अंदर का एलिमेंट को हमको एक्सेस करना होगा, तो कैसे करेंगे। तो लास्ट में है तो हम लोग -1 लिख दिए। ठीक, और बगल में और एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, इसमें देखिए हमको करना है 23rd वैल्यू को एक्सेस करना है। तो इसमें दो मतलब ये मिलता है, नेगेटिव इंडेक्स से भी कर सकते हैं, पॉजिटिव इंडेक्स से भी कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्स से करेंगे तो -2 आएगा, पॉजिटिव इंडेक्स से करेंगे तो 1 आएगा। पहले हम लोग पॉजिटिव से कर लिए, इसको हम लोग रन किए, देखिए 23 आ गया। अब हम लोग मतलब नेगेटिव इंडेक्स से कर लेते -2, फिर रन किए, 23rd आ गया। ओके, तो हम लोग लिस्ट के अंदर कोई और एक टेबल रखा हो तो उसको भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं इसके सहायता से। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह हो गया कैसे एक्सेस करते हैं लिस्ट एलिमेंट।
ये लिस्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये पॉजिटिव इंडेक्स है, ये पॉजिटिव इंडेक्स है, ऊपर निगेटिव इंडेक्स है। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव इंडेक्स जो ऊपर हमने बताया सेम यहीं पे आ रहा है, देख लीजिए। ये एक ऑब्जेक्ट है, नेगेटिव इंडेक्स -1, -2, -3, -4, -5, ठीक। हमेशा लास्ट से स्टार्ट होता है, वो भी माइनस से स्टार्ट होता है, माइनस ही में रहेगा नेगेटिव। और इसको हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, जो इटरेबल का नाम है वो नाम दे दिए, और क्या किए, जो इंडेक्स पे वैल्यू रखा हुआ है उस इंडेक्स का नंबर यहाँ पे डाल दिए, और उसको प्रिंट करा रहे हैं, तो उस इंडेक्स पे का आउटपुट दे रहा है। ओके, ये हो गया नेगेटिव इंडेक्स, क्लियर है। चलिए, एक्सेस लिस्ट एलिमेंट वाया फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, यानी कि हम लोग कैसे एक्सेस कर सकते हैं लिस्ट एलिमेंट को व्हाइल लूप से और फॉर लूप से। तो दोनों देखते हैं। पहले तो यहाँ सेंटेंस में दिया हुआ है, ठीक, ये नोट रहेगा। पहले देख लीजिए हम लोग फॉर लूप को कैसे करते हैं। फॉर लूप को करने से हम लोग जब फॉर लूप पढ़े थे तो वहां पे इटरेबल लेके देखे थे, फिर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो पहले हम लोग फॉर लूप दिया, कीवर्ड दिया, उसके बाद एक वेरिएबल ले लिया आइटम नाम का, और इन और L1, लिस्ट का नाम है L1। इन काम क्या करेगा कि इसमें L1 में से हर बार एक वैल्यू लेगा, आइटम में देगा, और आइटम क्या करेगा, उसको प्रिंट करेगा। फिर दोबारा चलेगा, इन L1 के अंदर से फिर एक आइटम निकालेगा और आइटम वेरिएबल में देगा, एक वैल्यू निकालेगा इन L1 से, आइटम में आएगा, फिर प्रिंट करेगा। ऐसे करेगा कब तक, जब तक कि L1 का पूरा वैल्यू एंड ना हो जाए। ओके, इसमें कोई कंडीशन नहीं होता, वो ये चलता है इसके वैल्यू पे, इसके अंदर जितना वैल्यू है वो उतनी बार चलेगा, ठीक। इसमें 5 वैल्यू है तो 5 बार चलेगा, 10 वैल्यू है तो 10 बार चलेगा, एक वैल्यू है तो एक बार चलेगा। ये फॉर लूप का काम होता है। फॉर लूप चलता है, उसके इटरेबल में जितना एलिमेंट हो उतनी बार चलता है। ओके, अब इसको हम लोग देख लेते हैं व्हाइल लूप से। अब यहाँ पे आइटम नाम का एक वेरिएबल बनाया हम लोग, उसके अंदर हम लोग 0 असाइन कर दिए, ठीक। और यहाँ पे क्या किए, व्हाइल कीवर्ड दिए, यहाँ पे आइटम दिए जिसके अंदर 0 असाइन है, और L1 लिए, सॉरी लेन लिए। लेन फंक्शन क्या करता है, किसी भी इटरेबल का उसका साइज निकालता है, उसका ये चेक करता है कि उसके अंदर कितना वैल्यू है, जितना वैल्यू है टोटल करके देता है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि इंडेक्सिंग होता है लिस्ट में, तो इसलिए इंडेक्सिंग स्टार्ट होता है, वो किससे स्टार्ट होता है, 0 से। तो हम लोग 0 से स्टार्ट किए हैं और लेस देन तक चला रहे, जितना इसका लेंथ देगा उससे एक कम तक चला रहे, इसलिए क्योंकि हम लोग 0 से स्टार्ट कर रहे, ठीक। और यहाँ पे हम लोग प्रिंट लिखे, L1 देके आइटम दे दिए, ठीक। अब जितने नंबर का आइटम पे इंडेक्स होगा, उस जैसे अभी देख लीजिए यहाँ पे वैल्यू क्या है, आइटम का वैल्यू 0 है, ठीक। L के अंदर 0 किया, यानी कि 0 इंडेक्स, 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू उसको प्रिंट करा देगा। फिर यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं आइटम को 1 से, तब आइटम का वैल्यू 1 हो गया। अब 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू वो ऐसे प्रिंट करा देगा, ठीक। अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देख लेते हैं। चल, पहले तो मेरा L1 एक लिस्ट बना हुआ है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट रखे हुए हैं। अब इसको हमको एक्सेस करना, पहले फॉर लूप से हम लोग देख लेते हैं। एक वेरिएबल बना लिए, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लीजिए, ओके। यहाँ पे इन ऑपरेटर लगाए और L1 लिख दिए, यानी कि इटरेबल। अब इसके अंदर हम लोग प्रिंट लिखे, इसके अंदर हम लोग पास कर दिए आइटम, और कॉमा लगा के हम लोग इसको हर बार लाइन चेंज नहीं करवाना चाहते, इसलिए एंड का यूज किए और स्पेस दे दिए। अब इसको हम लोग रन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ना कोई ये आ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, ना डबल कोट आ रहा है, ना कॉमा आ रहा है, ना स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है। यहाँ पे इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट आ रहा है क्योंकि
ये लिस्ट है, इसके ऊपर हम लोग काम नहीं किए, इसको नहीं प्रिंट करा रहे, हम लोग L1 के एलिमेंट को प्रिंट करा रहे हैं। ये जो है L1 के अंदर -1 इंडेक्स पे लिस्ट रखा हुआ, उसके अंदर 3 एलिमेंट है, ठीक। तो इसको हम लोग नहीं, जो -1 पे इंडेक्स है उसको हम लोग प्रिंट करा रहे हैं, इसलिए इसका कॉमा और स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आता। ओके, अब हम लोग व्हाइल लूप से देख लेते हैं। पहले हम लोग आइटम नाम का एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसके अंदर 0 असाइन कर दिया और व्हाइल कीवर्ड लिखा, और इसके अंदर हम लोग आइटम को कहां तक चला रहे हैं, लेस देन लेन तक। अब लेन हम लोग को तक किसी भी इटरेबल का तो साइज मालूम नहीं रहता, साइज मालूम करने के लिए किसी भी इटरेबल का हम लोग साइज जानना चाहे तो लेन फंक्शन की मदद से हम लोग साइज जान सकते हैं। ओके, तो हम लोग साइज निकाल लिया, और इसके बाद जितना साइज होगा उतनी ही बार व्हाइल चलेगा, कंडीशन ट्रू रहेगा और व्हाइल के ब्लॉक में जो भी लिखा रहेगा वो वर्क करेगा। अब यहाँ पे हमने लिख दिया प्रिंट, इसके अंदर L1, यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा कि ओनली आइटम दीजिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे ओनली आइटम दीजिएगा तो इंडेक्स का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ना कि जो आइटम है L1 ऑब्जेक्ट में वो नहीं प्रिंट होगा। तो हम लोग इससे पहले हम लोग देखे थे कि इंडेक्स से कैसे एक्सेस करते हैं, तो सेम फॉर्मूला यहाँ पे लगाना, इंडेक्स से कैसे एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे आइटम डाल दिए, यानी कि हर बार इंडेक्स का वैल्यू चेंज होते रहेगा और न्यू न्यू एलिमेंट प्रिंट होते जाएंगे। और लास्ट में इंक्रीज करना आइटम को नहीं भूलिएगा, नहीं तो इन्फिनाइट टाइम लूप चलने लगेगा। और यहाँ पे कोई प्लस प्लस ऑपरेटर नहीं होता है और ना कोई माइनस माइनस ऑपरेटर होता है। चलिए यहाँ भी देखिए सेम प्रिंट हो गया, इतना समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक्सेस करना भी जान गए, इंडेक्स के थ्रू, फॉर लूप के थ्रू, व्हाइल लूप के थ्रू। अब फिर आगे चलते हैं। हाँ, हाउ टू डिलीट, कैसे करना है, हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट, हाउ टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर से कोई भी एलिमेंट को कैसे हम लोग डिलीट करें। ओके, तो हम लोग एक देखे थे क्या, इंडेक्सिंग। अब आसान इसलिए होता है क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, और जब इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है तो हम लोग को मालूम, हम लोग देख के पता कर लेते हैं कि ये वैल्यू इतना नंबर पे होगा, तो वो इंडेक्स डाल के उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ठीक। तो डीवल एक क्या है, कीवर्ड है जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ओके, अब इसके सहायता से हम लोग प्रैक्टिकल करके देख भी लेते हैं। चलो, अब यहाँ पे हमने लिखा del कीवर्ड, और मुझे L1 का मान लीजिए कि हमको कॉम्प्लेक्स टाइप का जो डेटा उसको डिलीट करना है। अब देखिए इसमें दो चॉइस है आपका, आप पॉजिटिव इंडेक्स के थ्रू भी डिलीट कर सकते हैं और नेगेटिव इंडेक्स के थ्रू भी। पॉजिटिव इंडेक्स के थ्रू डिलीट करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और प्रिंट किया हमने L1। देखिए इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा आ रहा नहीं, आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने इस नाम वाले वैल्यू को डिलीट कर दिया डिलीट कीवर्ड की मदद से। ओके, और एक, अब यहाँ पे हमने और एक बार डिलीट लिखा, अब हम लोग निगेटिव इंडेक्स से डिलीट करते हैं L1। नेगेटिव से चलो लिस्ट हटा देते हैं, लास्ट वाला लिस्ट है -1, फिर प्रिंट करवा लिया L1। देखिए पहले जो हमने डिलीट किया तो ये वाला वैल्यू डिलीट हो गया, कॉम्प्लेक्स टाइप का, इसके अंदर नहीं है। उसके बाद हमने फिर डिलीट कर दिया ये वाले,
लिस्ट को, तो ये डिलीट होके ये नया लिस्ट आ गया। ओके, गॉट इट। हम लोग कैसे डिलीट करते हैं वो भी देख लिए हम लोग। अब थोड़ा आगे बढ़ते फिर। हाँ, इसमें कोई डाउट यहां तक तो पूछ सकते हैं आप लोग। नहीं, कोई डाउट नहीं है। चलो, अब जैसे कि हमने बोला है कि लिस्ट क्या है, चेंजेबल है, यानी कि इसके अंदर डेटा को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं और नया डेटा को रख भी सकते हैं रन टाइम में। ठीक, तो अब बोलिए कि इसमें हमको डेटा चेंज करना हो तो वो कैसे करेंगे, वो देख लेते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि लिस्ट जो है चेंजेबल है, यानी कि इसके अंदर के वैल्यू को हम लोग चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए कि हमने लिखा हाँ, L1 कितना इंडेक्स पे रख दे, चलिए -1 पे, -1 पे गए। अब यहाँ पे हम लोग कुछ -1 पे जो है डेटा, अभी देखिए -1 पे क्या है, एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर वैल्यू क्या है, 12, 23, 23। ओके, तो इसको एडिट करके हमको कुछ और डालना है, यानी कि मान लीजिए स्ट्रिंग डालना है, तासिन डाल दीजिए। ठीक, इसको हम लोग प्रिंट कर लेते हैं L1 को। अब देखिए यहाँ पे क्या था, एक लिस्ट था, लेकिन लिस्ट नहीं है, हमने यहाँ पे एडिट कर दिया, यानी कि लिस्ट के जगह पे हम लोग तासिन डाल दिए। अब क्या आ रहा है, तासिन आ रहा है। अब ये बताइए, ये तो मेरा कि नेगेटिव इंडेक्स से इसको हम एक्सेस करें, अब इसको पॉजिटिव इंडेक्स से एक्सेस करना होगा तो पहले हम लोग काउंट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 5 नंबर एलिमेंट पे आता। तो यहाँ पे सिंपल 5 करेंगे फिर रन करेंगे, आ गया। ओके, तो ऐसे भी हम लोग इसको एडिट कर सकते हैं, किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जिसका वैल्यू, जैसे कि यहाँ पे क्या वैल्यू, 3+4j, 3+4j, तो हमको इस वैल्यू को चेंज करना है, इसके जगह पे कुछ नया वैल्यू डालना, तो यहाँ पे सीधे एंटर करेंगे, टू इंडेक्स पे तासिन डाल, देखिए यहाँ पे तासिन आ गया, ये हट गया, लेकिन यहाँ पे कोई चेंजेस अभी नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ, जो है एलिमेंट में, जो लिस्ट के एलिमेंट में है वही है। ओके, जहां पे चेंज करना चाहेंगे वहां भी कर सकते हैं, इंडेक्स के थ्रू, इंडेक्स के थ्रू हर एक एलिमेंट को हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इतना हम लोग अभी देख चुके हैं। ओके, हाँ, और एक चीज, अभी यहाँ पे देखिए क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, कितना है टोटल एलिमेंट, 6 एलिमेंट है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम इंडेक्स ओनली 6 दिया तो क्या करेगा, क्यों? क्योंकि 6 हमने जो पास किया इंडेक्स नंबर, 7 एलिमेंट रहता तब जाके उसका लास्ट वाले एलिमेंट का 6 इंडेक्स होता, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसमें ओनली 6 एलिमेंट है जो कि 0 से स्टार्ट होता है, तो 5 ही इंडेक्स तक जाता। तो अब हमने इंडेक्स डाल दिया क्या, 6, यानी कि ऐसा इंडेक्स डाल दिया जो कि ये लिस्ट में एक्सेस करता ही नहीं है, तो क्या आएगा, एरर आएगा। ओके, ऐसा हम लोग जब भी लिखेंगे तो एरर आएगा, देखिए यहाँ पे आ रहा इंडेक्स एरर, यहाँ पे देखिए इंडेक्स एरर आ रहा है, इसलिए इंडेक्स एरर आ रहा है कि जो रेंज है, इंडेक्स का रेंज है, उस रेंज के अंदर में हम लोग इंडेक्स वैल्यू नहीं डालें, यानी कि हम लोग जब भी वैलिड इंडेक्स वैल्यू डालेंगे तब ये एडिट कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। ठीक, और वैलिड इंडेक्स वैल्यू नहीं डालेंगे तो क्या आएगा, एरर आएगा, जैसे अभी आ रहा, क्या बोल रहा है, इंडेक्स एरर है, इसलिए इंडेक्स एरर बता रहा है। ओके, चलिए अब कुछ
अब इसमें से कुछ मेथड है वो देख लेते हैं। यहां तक कोई डाउट तो पूछ सकते हैं आप लोग। किसी को कोई डाउट यहां तक तो पूछ सकते हैं। हम लोग L1 में हम लोग 6 रखकर उसके बाद हम लोग असाइन करके वैल्यू L1 को प्रिंट करा रहे हैं, लेकिन हम लोग वहाँ पे L1 क्यों प्रिंट करा रहे हैं, L6 क्यों नहीं लिख रहे हैं हम लोग? हेलो, हाँ देखो 6 क्यों नहीं लिख सुना, रहे हैं हम लोग? देखो तुम ध्यान से सुन नहीं रहे थे या तुम समझने का कोशिश नहीं कर रहे। हम लोग यहाँ पे L1 इसलिए लिखे क्योंकि ये पूरा लिस्ट को हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। और तुम क्या बोल रहे हो कि जो मानी यानी कि वो इंडेक्स को प्रिंट कराओ जो कि एक्सेस हाईवे नहीं करे, जो कि लिस्ट के अंदर अवेलेबल है ही नहीं, वो कैसे प्रिंट हो जाएगा बाबू? यहाँ पे हम लोग डाल के ये देख रहे थे कि एरर कैसे आता जब ये 6 एलिमेंट यानी कि इसके अंदर जो 6 इंडेक्स एक्सेस नहीं करता है, वो इंडेक्स डाल के किसी भी वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तब एरर आता। इसलिए एरर आता क्योंकि वो इंडेक्स इसके अंदर एक्सेस नहीं करता। ओके ओके, तो यहाँ पे हम लोग पूरा इंडेक्स को पूरा लिस्ट को प्रिंट कराए ना कि एक वैल्यू। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये जो लिस्ट है एक क्लास है, आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। इस क्लास है तो इसके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स बने होंगे, कुछ फंक्शन बने होंगे, तो उसका यूज जो कि ओनली हम लोग लिस्ट के अंदर करते हैं वो देखेंगे। अभी फिलहाल हम लोग 2 चीज देखेंगे और 4-5 बचेगा, फिर आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। तो आज अभी हम लोग देख रहे हैं अपन, और दूसरा देखना है इंसर्ट। ठीक, ये दोनों फंक्शन है और ये दोनों जो फंक्शन है ये लिस्ट के क्या है, एट्रीब्यूट है। यानी कि इसको जब भी हम लोग यूज करेंगे तो कैसे यूज करेंगे वो भी अभी देखेंगे, लेकिन इसको जब भी हमको यूज करना होगा तो हम लोग डॉट लगा के यूज करेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट है लिस्ट का, ओके, जो भी लिस्ट का ऑब्जेक्ट है उसमें डॉट लगा के हम लोग देखेंगे। अब इससे क्या होता है, पहला क्या है, अपेंड फंक्शन। पहला अपेंड फंक्शन। अब मान लीजिए ये तासिन को रखना है, इसमें इसमें रखना 6 इंडेक्स पर, 6 इंडेक्स है नहीं, तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे डॉट। देखिए इसके अंदर बहुत सारे फंक्शन बने हुए यानी कि एट्रीब्यूट बने हुए। यहाँ पे देखिए कितना एट्रीब्यूट आ रहा है, देख रहे हैं कितने सारे एट्रीब्यूट हैं। ये सब बने हुए लिस्ट क्लास के अंदर में। तो अभी हम लोग को यूज करना अपेंड। ठीक, ये हो गया। इसके अंदर हम लोग ऐसे असाइनमेंट के तौर पे नहीं लिखते, इसको हटा। अब यहाँ पे हमको जो वैल्यू को स्टोर करना है वो डाल देते हैं, जैसे तासिन स्टोर करना है डाल दे। ये क्या करेगा, ये ओनली लास्ट में जाके स्टोर कर देगा जितना, यानी कि ये -1 है तो इसके बाद स्टोर करेगा। एक नया क्या बनाएगा, इंडेक्स बनाएगा, लिस्ट में एक क्या बोलते हैं एलिमेंट ऐड करेगा लास्ट में जाके। ओके, इसको हम लोग रन करके देख लेते हैं। देखिए यहाँ लास्ट में जाके तासिन प्रिंट हो गया, यानी कि हम लोग ऐसे करके डॉट लगा करके लिस्ट ऑब्जेक्ट में किसी भी वैल्यू को रखना हो वो भी लास्ट में तो ऐसे रख सकते हैं। ओके, ये हमेशा लास्ट में ही रखता है वैल्यू को। इसके अंदर हम लोग एक ही आर्गुमेंट पास करते हैं अपेंड में। ओके, और दूसरा क्या है वो देख लेते हैं। दूसरा इंसर्ट, दूसरा है इंसर्ट। तो इसको भी डॉटे लगा के एक्सेस करते हैं। जितना हम लोग एट्रीब्यूट यूज करेंगे, जितना हम इसके क्या बोलते हैं लिस्ट के एट्रीब्यूट यूज करेंगे सबको डॉट लगा के ही यूज करेंगे। ठीक,
अब देखो इंसर्ट के अंदर हम लोग 2 आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। 2 आर्ग्यूमेंट क्या क्या, एक हम लोग ये पास करते हैं कि कितने इंडेक्स पे रखना है, और दूसरा वो आर्ग्यूमेंट पास करते हैं जो कि वैल्यू होगा। वो वैल्यू मतलब मान लीजिए मुझे रखना है, अभी देखिए यहाँ देखिए 0 1 2, 2 नंबर पे क्या है, अभी 2 नंबर पे है 3 + 4 के, तो हमको असाइन करना है 2 पे, कॉमा लगा के क्या रखना वहां पे, तासिन रखना, तो यहाँ तासिन कर दिए। अब इसको रन करेंगे, देखिए 2 इंडेक्स पे आ गया तासिन, 0 1 2, ये 3 हो गया, यानी कि इंक्रीज हो गया। तो ये चीज हम लोग शुरू में देखे थे कि लिस्ट का साइज होता है रन टाइम पे इंक्रीज या डिक्रीज हम लोग कर सकते हैं, और इसके अंदर वैल्यू को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो वो भी करके हम लोग देख लिए। ओके, इंसर्ट फंक्शन लिस्ट क्लास का एट्रीब्यूट है, और इंसर्ट क्या है, फंक्शन है। इसको जब भी हम लोग इंसर्ट को यूज करें या अपेंड को यूज करें, जब भी यूज करेंगे तो डॉट लगा के यूज करेंगे। इसलिए डॉट लगा के यूज करेंगे क्योंकि ये लिस्ट क्लास का एट्रीब्यूट है। ओके, गॉट इट।